हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक हम अपना दूसरा पोएम देखेंगे फायर एंड आइस, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। एक पहला पोएम हमारा क्या था, उसी को किसने लिखा था? डस्टा। सुनो, डस्टा सुनो। ये ये पहला पार्ट था आपका। दूसरा पार्ट क्या है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस देखो, अब पहला क्या कह रहे थे, पहला लाइन देखेंगे। द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इट इज ए शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम, यह एक छोटी सुंदर कविता है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, जो कवि है वो फायर एंड आइस के बीच में डिफरेंस, अंतर बताना चाहता है। व्हिच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यानी कि हमारे जीवन में दो तरीके के लोग हैं। पहला फायर की तरह होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? आइस की तरह। अब फायर एंड आइस में डिफरेंस इतना है, कोई भी चीजें जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं तो वो क्या होती है चीजें अचानक से, जैसे मान लीजिए हम आपको कोई चीजें बोलें, वो चीजें सुन करके आपको गुस्सा आ जाए, और वो गुस्सा ना फायर कहलाता है। आइस क्या होता है? आइस ऐसे व्यक्ति, जैसे अभी कहीं कोई दुर्घटना हो रहा है, वहां हम चीजों को देखते हैं तो लोग क्या होते हैं, उस चीज को देखने के बाद नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उनको ना तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक, आइस का मतलब ये भी होता है जिनके अंदर क्या हो, प्रेम की भावना ना हो, ना तो प्रेम हो ना तो घृणा हो। ठीक, कोई चीज कह रहा है विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यानी कि दो तरीके के लोगों के बीच में वो अंतर बताना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड संसार कैन बी पेरिश बाय फायर एंड आइस एंड आल्सो बाय आइस, यानी कि जो हमारा संसार है वो किस में समाप्त हो सकता है? आग में समाप्त हो सकता है, एंड और आल्सो बाय आइस, और वो क्या हो सकता है? आइस माने बर्फ में भी समाप्त हो सकता है। थस इट कैन पेरिश बाय फायर, इट कैन पेरिश ट्वाइस बाय फायर एंड आइस, यानी कि अगर संसार जो हमारा जो दुनिया है उसका अंत अगर दो बार आपका होना हो, पहली बार किसमें होगा? आग में, एंड देन बाय आइस, दूसरी बार किसमें होगा? बर्फ में। फायर का मतलब आप इतना समझ रहे होंगे कि फायर मतलब फायर आग से जल करके तो नहीं होगा ना, यानी कि फायर मतलब जिनके अंदर क्या हो, लालच हो, और आप कुछ भी चीजें बोलो वो तुरंत क्या होते हैं, आपकी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक, द पोएट फील, कवि को लगता है दैट की द आइस ऑफ हार्टेड इज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि जिस तरीके से आग संसार को नष्ट कर सकता है, सेम उतनी ही ताकत बर्फ के अंदर भी है संसार को नष्ट करने की। यानी कि जैसे संसार में अगर ऐसा समय आ जाए कि कुछ भी हो, दुनिया को किसी चीज से मतलब ना हो, जैसे आपके पास में कोई है, आदमी उसको मार रहा है, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही, मारने तो हमारे ऊपर टूट कोई नहीं लग रही। और दूसरा फायर मतलब आप किसी चीज को देखते ही क्या हो जाओ, आप आग बबूला हो जाओ। ठीक, तो आप फायर का मतलब इतना समझिएगा, किसी चीज को देख करके या कोई चीजें आपको कोई बोलता है जैसे, तो आप तुरंत क्या हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, वो क्या कराएगा आपका फायर, यानी कि किसी की बातों को आप बुरा तुरंत मान जाओ, यानी कि हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा या जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी बातें हमेशा बुरा लगती है हमको, तो वो फायर कहलाता है। आइस क्या होता है? लालच होता है। ठीक, जैसे मान लो अभी कोई है, हमको पैसा दे रहा है, पैसे के बदले काम कराए, आपको पहले 10 रुपए दे रहा है, चलो समोसा मटर खिलाएंगे आपको और हमारा ये काम कर दो, तो लोग कर देते हैं। हाँ, और दूसरा क्या होता है, दूसरी चीजें देखो क्या होता है, दूसरी चीजें ये होती है कि आपके जैसे रोड पे कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहां चीजों को हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे पर्सन हमको दिखाई देते हैं जो उसकी बातों को क्या करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, वो वहां से निकल जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया। अब अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।